नमस्कार, मैं जागो और जगाओ से मनी कुमार। पिछले दिनों बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर भारी बवाल मचा था और एक बार फिर बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में इनकम टैक्स की टीम पहुंचने के बाद तरह तरह के कयासों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि बीबीसी ऑफिस में इनकम टैक्स का छापा इसलिए पड़ा है क्योंकि उसने गुजरात दंगों पर आधारित प्रधानमंत्री मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसकी स्क्रीनिंग पर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जामिया से लेकर अन्य कई जगहों पर बवाल मचा था। कांग्रेस ने इसे घोषित आपातकाल कहना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीबीसी के दिल्ली ऑफिस के कर्मचारियों से आयकर विभाग ने फ़ोन रखकर उन्हें घर भेज दिया है। बीबीसी के दफ्तर में सबकी एंट्री बंद कर दी गई है। इसे सर्वे कहें या योजनाबद्ध छापा, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी अभी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दोनों दफ्तरों में पहुंचे हैं। बीबीसी के मुंबई में 2 दफ्तर हैं, एक बीकेसी और दूसरा खार इलाके में स्थित है। यहाँ इनकम टैक्स के अफसर बीबीसी के बीकेसी दफ्तर में पहुंचे और कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया। वहीं दिल्ली के बीबीसी का दफ्तर इमारत केजी मार्ग पर 5वें, 6ठे और 11वें फ्लोर पर है। तीनों फ्लोर पर आईटी के करीब 15 से 20 अफसर मौजूद होने की बात सामने आई है। दफ्तर के बाहर दिल्ली पुलिस मौजूद है। गौरतलब है कि पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी पर बीबीसी ने गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिस पर भारी बवाल मचा था और इस डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले रोक लगा दी थी। इंडिया द मोदी क्वेश्चन को सोशल मीडिया से सभी प्लेटफार्म से बैन करने का आदेश दिया गया था। अब आयकर विभाग की कार्रवाई को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आईटी रेड से सरकार बताना चाहती है कि जो इस तरह की हरकतें करेगा उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। बीबीसी की ओर से ट्वीट करके कहा गया कि वह आयकर विभाग के साथ पूरा सहयोग कर रहा है और इस मामले के जल्द सुलझ जाने का भरोसा है। दलित आदिवासी मसलों के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीणा ने ट्वीट किया है कि जब जब मोदी डरता है, इनकम टैक्स को आगे करता है। वही कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, फिर इसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वायरल हुए कुछ दिन हो चुके थे, ना आईटी का छापा, ना ईडी की जांच, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश वाले रिपोर्ट्स, ना टूल किट की चर्चा। एक बार तो लगा कि देश में कहीं लोकतंत्र सांसें तो नहीं ले रहा। धन्यवाद साहब, आपने छापा पड़वाकर विश्व भर में यह गलतफहमी दूर कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि हम यहाँ अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने प्रेस वार्ता में कहा है कि बीबीसी के दफ्तरों में छापेमारी करवाकर मोदी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धमका रही है कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखा या दिखाया गया तो वो बचेंगे नहीं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार न्यूज़ चैनल से डरी हुई है या न्यूज़ चैनल को डरा रही है, जबकि मुद्दा अडानी का चल रहा था और सरकार ने अडानी से ध्यान हटाकर बीबीसी की तरफ कर दिया है और लोगों को नया मुद्दा दे दिया है। अब देखने वाली बात यह है, क्या इस मामले में आयकर विभाग निष्पक्ष न्याय करेगा या बीजेपी के दबाव में आकर बीबीसी की जुबान पर ताला लगाएगा। बीबीसी एक विदेशी संस्थान है, क्या इस मामले में विदेशी संबंधों में खटास पैदा होगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। स्पेशल डेस्क, जागो और जगाओ।